ये नीमच पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल होशियार सिंह जो पदस्थ थे लगभग पिछले 4 महीने से उनके द्वारा कल जो है ये सूचना प्राप्त हुई थी कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिस दौरान इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। इसमें उनके द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया था। और इसमें अभी हम लोग जो है, चूँकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम लोग की पूरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। और जो उसमें सुसाइड नोट है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही कई चीज़ों पर भी और जो बातें आई हैं, जैसे सुबह पता चला था कि एक बार वो पुलिस लाइन भी आए हुए थे, जब उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि शराब का सेवन किया हुआ था। उस पहलू को भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि घटना निंदनीय है, उसमें जो भी लोगों का अगर किसी प्रताड़ना से संबंधित कोई भी बात की पुष्टि होती है तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कुछ जो उनका पुराना बैकग्राउंड है उसको भी हम लोगों ने वेरीफाई कराया है, जिसमें कुछ पता चला है कि लगभग इनकी 4 विभागीय जांच हो चुकी हैं, जिसमें इनको 4 बड़ी सज़ा मिली हैं। साथ ही साथ पूर्व में भी लंबी अवधि जैसे 240 दिन की गैरहाजिरी, 232 दिन की गैरहाजिरी, इस संबंध में भी कुछ कुछ चीज़ें आई हैं। और पूर्व में भी कुछ कुछ बातें ऐसे सामने आई हैं जिसमें इनको द्वारा शराब के नशे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है, तो वो भी हम उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो भी प्रताड़ना के जो संबंधित अधिकारियों पे, पुलिस लाइन के अधिकारियों पे जो आरोप इन्होंने लगाए हैं आरआई पर और जो हेड कांस्टेबल है उसके ऊपर, तो उसको भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं ताकि निष्पक्ष जांच की जा सके। इसमें हमारी जो जांच रहेगी वो पूरी तरह निष्पक्ष रहेगी और हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि उनके परिवार को जो हम हेल्प कर सकें वो करें। सर, ये पुराना रिकॉर्ड की बात है, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं आरआई और कोई प्रणव तिवारी करके जी, एक्चुअली जो उन्होंने जो बातचीत बोली है वो बहुत ही जनरलिस्टिक चीज़ें हैं और उसमें अभी तक ऐसी कोई पुष्टिकारक चीज़ें नहीं आई हैं। पूर्व में उनके द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई आवेदन भी नहीं दिया गया। अभी लगभग 5 माह की अवधि से जब से वो लाइन में थे उसमें 3 माह वो गैरहाजिर थे। और अभी लगभग 1.5 महीने लगभग उन्होंने लाइन में ड्यूटी करी है, जिस दौरान जब उसकी भी हम लोगों ने पुष्टि करी है तो ड्यूटी संबंधी भी कोई ऐसी शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई थी, ना ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को। लेकिन फिर भी हम लोग उस पहलू पर भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है वो भी हमारे पुलिस परिवार का व्यक्ति है। उसको भी जो क्षति जो परिवार को हुई है उसकी तो हम पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम उसकी निष्पक्ष जांच करें। एक्चुअली जो मैंने अभी तक जो रजिस्टर्स देखे हैं और मैंने जो पूछताछ करी है, तो पिछले लगभग 1.5 महीने में इनकी कोई भी ऐसी ड्यूटी इनकी नहीं लगी है जिसमें कोई ऐसी हार्ड ड्यूटी हो या जिनमें इसमें कोई ऐसी प्रताड़ना से संबंधित कोई बात आ रही हो। बट स्टिल हम लोगों को फिर भी वो चीज़ और गहराई से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ड्यूटी रजिस्टर है उसमें तो ज़्यादातर इनकी ड्यूटीज़ हाजिरी ड्यूटी है और संतरी नहीं। देखिए, इसमें तो जब से कल से ही इलाज जब से चल रहा है, परिवार वाले साथ में ही थे हॉस्पिटल में। कल पूरे दिन परिवार वाले साथ में रहे। रात को जब मॉर्चरी में बॉडी रखी गई है उस समय भी परिवार वाले साथ में थे। आज सुबह से जो उनके बड़े भाई और साले जो उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग जो आए हुए थे साले साहब वगैरह उनके, उनसे मैंने भी पर्सनली मुलाकात करी है और उन सब से हम लोगों ने बातचीत करी है। उनके जो भी कुछ इश्यूज़ थे या उन्होंने कुछ अपने इश्यूज़ पूछे थे उसके संबंध में भी उनको बताया गया है। कई बार वहाँ पर जो है डीएसपी रैंक के अधिकारी जाकर मिल रहे हैं, थाना प्रभारी रैंक के अधिकारी जाके मिल रहे हैं, पुलिस परिवार के लोग अन्य जाके मिल रहे हैं। एडिशनल चूँकि छुट्टी पर थे वो जा नहीं पाए, इस वजह से हम लोगों ने भी सर उनके जो परिवार के लोग हैं उनको बुला के मैं स्वयं भी मिल चुका हूँ। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब चूँकि जो महिलाएं जो परिवार में हैं उनसे ज़रूर पुरुष जो अधिकारी है वो जाके नहीं मिले होंगे, ये बात है, लेकिन महिलाएं अधिकारी जाके मिली हैं। जो है उनके जो बड़े भाई और वो सब लोग आए हुए थे, उनको चूँकि रेवाड़ी जाना है, उनके द्वारा इसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि सर हमें जाने में ही लगभग 8-9 घंटे लगेंगे, तो हमें यहाँ से जल्द रवाना किया जाए और हम लोगों को समय से वहाँ पहुँचना है। इस वजह से जब पूरे परिवार ही जब साथ में जा रहा है, हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करा के जब परिवार को ही साथ। देखिए, अगर पुलिस विभाग में आपको ये चीज़ भी समझ नहीं रहेगी, पुलिस विभाग में जो ड्यूटीज़ रहती हैं वो सभी के लिए सामान्य ड्यूटी रहती हैं और पुलिस लाइन में कई तरह के लोग रहते हैं जो इस तरह की ड्यूटी से बचने के प्रयास करते हैं। कई तरह की उसमें गुटबाजी भी चलती है पुलिस लाइन में।
उससे भी जो है वरिष्ठ अधिकारियों को उनको भी देखना रहता है, क्योंकि इधर लिमिटेड फोर्स के साथ में हमें हर चीज़ों को देखना है। थाने के फोर्स के अलावा भी हमें अन्य फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी हमें कई पॉइंट्स पर रवाना करना पड़ता है। कई बार जो अन्य धरना प्रदर्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, आज भी एक सिंगोली थाना क्षेत्र में बड़ी ज़मीन खाली हो रही है, उसका जो है उसमें 70 व्यक्ति गए हुए हैं। तो सभी थाना क्षेत्रों से व्यक्ति जाते हैं, इनको भेजा जाता है। तो अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई प्रताड़ना की बात है तो इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए। कई बार यहाँ पर डीआईजी सर आ चुके हैं, कई बार आईजी सर आ चुके हैं, डी सर आए हैं और हम लोग भी यहाँ बैठते हैं। इस टाइप की चीज़ें सामने आनी चाहिए। सर जांच कमेटी बैठेगी, क्या कुछ ऐसा अलग से इसको कुछ? इसको हम लोग विधिवत जांच करेंगे। अभी हम लोगों ने मर्ग पंजीबत कर लिया है और इसको हम लोग विधिवत जांच करेंगे।